भक्त रानी मैनावती आज से 2000 वर्ष पूर्व भारत की राजधानी उज्जैन में थी। भारत सम्राट भर्तृहरि महाराज जब योगी हो गए तब विक्रमादित्य जी सिंहासन पर विराजमान हुए। उस समय बंगाल के राजा गोपी चंद जी थे जो कि भर्तृहरि के मामा थे। गोपी चंद ने जब सुना कि भर्तृहरि ने गुरु गोरखनाथ जी से अमर विद्या पढ़ी है और भोग त्याग कर योग से अनुराग किया है, तब वे भी गोरखनाथ जी के शिष्य हो गए। गुरु ने गोपी चंद से भी कहा कि यदि तुम अमर विद्या के प्रेमी हो तो राज्य त्याग दो और भर्तृहरि के साथ रहो। गोपी चंद जी ने वही किया, राज्य त्याग दिया। अपने छोटे भाई को गद्दी पर बैठाकर आपने योगी रूप धारण किया। गुरु की आज्ञा अनुसार रानी और माता से भिक्षा मांगने के लिए गोपी चंद जी रंग महल में गए। रानी, मैं आपको क्या भिक्षा दूं? मेरे आंसुओं को हार लेते जाओ। जनक राजा की तरह क्या आप भोग के अंदर योग को नहीं निभा सकते? राजा, रानी साहिबा, योग से भी कठिन भोग है, बिना योग के भोग भी तो नहीं हो सकता। योग और भोग दोनों से समाधि लगती है, परंतु भोग का जानने वाला योग के जानने वाले से भी अधिक दुर्लभ है। रानी, क्या अमर विद्या के लिए राज्य का त्याग आवश्यक है? राजा, आवश्यक है। अमर विद्या के नियमों को पालने के लिए राजकाज छोड़ना अनिवार्य है। रानी, यदि मुझे त्यागने से आप अमर हो सकते हैं तो मुझे त्याग दीजिए। मैं अपने कलेजे पर पत्थर रख लूँगी परंतु आपकी हानि ना करूँगी। सच्ची पत्नी पति के सुख के लिए सब कुछ त्याग सकती है। राजा, मेरे अनुराग के लिए आप जो त्याग कर रही हैं उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। मैं आपसे यही भिक्षा मांगने आया हूँ कि आप सहर्ष मुझे वनवास की आज्ञा प्रदान करें। रानी, सहर्ष कहती हूँ कि आप अमर विद्या के विद्यार्थी बने। समोध चाहती हूँ कि जनता भर्तृहरि के साथ आपका भी नाम लिया करे। एक भिक्षा आप भी मुझे देंगे क्या? राजा, क्या? रानी, जिस दिन मेरी मौत हो उस दिन आपके दर्शन प्राप्त करूँ। राजा, तथास्तु। गोपीचंद, अलख माताजी भिक्षा दीजिए। मैनावती, आज मैं धन्य हुई, मेरे पेट से एक भक्त पुत्र उत्पन्न हुआ, इसलिए मैं धन्य हूँ। गोपीचंद्र, मुझे भिक्षा दो माताजी। मैनावती, मैं तुझे 3 शिक्षाओं की भिक्षा देती हूँ। एक शिक्षा का मूल्य एक हीरे से कम नहीं। गोपीचंद, शिक्षा के लिए ही मैंने हीरो की खान यानी राजपाट का त्याग किया है। आप शिक्षा की भिक्षा दीजिए। मैनावती, मेरी पहली शिक्षा यह है कि सर्वदा किले के अंदर रहना जिससे शत्रु लोग हमला न कर सके। गोपीचंद्र, मैं आपकी शिक्षा को समझ नहीं सका हूँ। आपने रहस्यवाद की वाणी में शिक्षा दी है। मैनावती, मनुष्य के लिए ब्रह्मचर्य से बढ़कर कोई किला नहीं है। रोग शोक भय बाधा व्याधि चिंता और अशांति, कोई भी शत्रु इस किले पर हमला नहीं कर सकता। जो ब्रह्मचारी नहीं वह ना तो भक्त बन सकता है और ना योगी। योगी या तो भक्त बन जाता है या ज्ञानी बन जाता है। योग का दर्जा पास कर तुम भक्त बन जाना, ज्ञानी मत बनना। ब्रह्मचर्य के किले में जब रक्त मन निवास करने लगता है तब उसे किसी शत्रु का भय नहीं रहता है। यही मेरी प्रथम शिक्षा का रहस्य है। गोपीचंद, कृतज्ञ हूँ मैं माताजी, आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता। आपकी योग्यता को प्रणाम करता हूँ। आपकी दूसरी शिक्षा क्या है? मैनावती, मेरी दूसरी शिक्षा यह है कि सर्वदा मोहन भोग का भोजन करना। गोपीचंद, यह रहस्यवादी वाणी मालूम पड़ती है क्योंकि परिस्थिति के विरुद्ध है। योगी को कभी कभी एक मुट्ठी चना भी नसीब नहीं होता। मोहन भोग कैसा? मैनावती, दिन रात के 24 घंटे में केवल एक बार ही किलकिलाकर भूख लगा करती है। उस समय चना चबेना भी मोहन भोग के समान मालूम होता है। बिना भूख के मोहन भोग का भोजन भी चना चबेना है। एक हालात में चना भी मोहन भोग बन जाता है और एक हालात में मोहन भोग भी चना रह जाता है। मेरी इस दूसरी शिक्षा का रहस्य यही है कि दिन रात में केवल एक बार भोजन करना, सो भी तब जब भूख लगे। गोपीचंद्र, साधुवाद, आपका अनुभव लाजवाब है। आपकी तीसरी शिक्षा क्या है? मैनावती, तीसरी शिक्षा यह है कि जब नींद लगे तब मसहरी में सोना। गोपीचंद्र, यह भी रहस्यवाद का वचन है। इस शिक्षा का मर्म भी मेरी पहुंच से बाहर की बात है। मैनावती, जो लोग निमंत्रण देकर नींद को बुलाते हैं उनको पलंग पर भी अच्छी नींद नसीब नहीं होती। सोने का समय हो गया इसलिए सोना चाहिए। इस समय में जो मसहरी पर भी सोते हैं वे करवटें बदला करते हैं, परंतु जब लकालक नींद आती है तब खेत के ढेलों में भी पड़कर गहरी नींद ली जा सकती है। मेरी तीसरी शिक्षा का यही रहस्य है कि जब खूब नींद आए तभी सोना। हर समय आलसी बने पड़े मत रहा करना। गोपीचंद्र, साधु साधु,
आपकी तीनों अमूल्य शिक्षाएं मैंने अच्छी तरह गांठ बांध ली हैं। ये तीनों रत्न सर्वदा और सर्वथा मेरे पास रहेंगे। मैनावती। पिंगला रानी ने अपने खराब आचरण से अपने पति भर्तहरि को योगी बना दिया है। मैनावती ने अच्छे आचरण से अपने पुत्र गोपीचंद्र को योगी बना दिया है। फलता इस संसार में बुरी से बुरी और अच्छी से अच्छी स्त्री भी मौजूद है। गोरखनाथ। वत्स गोपीचंद्र। गोपीचंद महाराज। गोरख। मुझे अपनी रानी से क्या भिक्षा प्राप्त की? तुमने अपनी रानी से क्या भिक्षा प्राप्त की? गोपीचंद। दूसरे के उपकार के लिए अपना स्वार्थ त्याग करना चाहिए। रानी ने मुझे इसी शिक्षा की भिक्षा दी है। गोरख। तुमने अपनी माता से क्या भिक्षा पाई? गोपीचंद। माता ने 3 शिक्षाओं की भिक्षा दी है। ब्रह्मचर्य से रहना, खूब भूख लगे तब भोजन करना और खूब नींद लगे तब सोना। गोरख। ठीक है, तुमको सिद्धि प्राप्त होगी। प्रत्येक स्त्री प्रवृत्ति का जाल बिछाए बैठी है। प्रत्येक स्त्री का सर्वस्व प्रवृत्ति मार्ग है, परंतु रानी मैनावती ने निर्वृत्ति का पक्ष ग्रहण किया है। मैंने ये पहली स्त्री देखी है जिसने निर्वृत्ति से प्रेम दर्शाया है। मैनावती रानी ने सुमित्रा रानी की तरह ब्रह्म को प्यार किया है। वास्तव में तुम्हारी माता कहलाने योग्य है। मैं उसको श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूँ। गोपीचंद। ईश्वर करे मेरी माता जैसी सब माताएं हो जाएं। गोरख। तुम और भर्तहरि मेरे साथ साथ सियालकोट चलो। सियालकोट का राजकुमार पूरनमल बड़ी भारी विपत्तियों में फंस गया है। पूरनमल को भी प्रवृत्ति के दलदल से निकालना है। उसके बाद तुम तीनों मेरे साथ विंध्याचल में चलकर तप करना और अमर विद्या का अध्ययन करना। मेरे द्वारा तुम तीनों अमर बनोगे। तुम तीनों की कहानी जगत में प्रसिद्ध रहेगी। गोपीचंद। आज तक कितने व्यक्ति अमर हो चुके हैं? गोरख। 1000। गोपीचंद। वे कहाँ रहते हैं? गोरख। हिमालय में। कोई कुछ सर्वत्र घूमते भी रहते हैं, परंतु कोई उनको पहचानता नहीं। वे लोग अपना नाम बदल लेते हैं। गोपीचंद। मर और अमर में क्या अंतर है? गोरख। खेत के काश्तकार 2 प्रकार के होते हैं, एक शिकमी और दखिलकार। शिकमी किसान को जमींदार बेदखल कर सकता है, परंतु दखिलकार से खेत नहीं छीना जा सकता। तुम लोग शरीर रूपी खेत के अभी शिकमी काश्तकार हो। मेरी सहायता से तुम लोगों को दखिल का काश्तकार बनना चाहिए, ताकि काल रूपी जमींदार तुम्हारा खेत न छीन ले। काल द्वारा शरीर इसलिए नष्ट किया जाता है जिससे किसी को अनुभव प्राप्त ना हो। अनुभव की प्राप्ति से तुम ज्ञानी हो जाओगे और काल चक्र का बहिष्कार कर दोगे। उस समय भक्ति की झलक सामने आएगी। मृत्यु प्रिय भक्त से जीवन प्रिय भक्त का दर्जा श्रेष्ठ माना गया है। लोग कहते हैं कि गोपीचंद भर्तहरि अमर है और संसार में नाम बदलकर घूमा करते हैं।